अंशुमान अश्व को लेकर के आए हैं, दिए हैं। इधर सगर ने यज्ञ पूर्ण करके भगवत धाम गए। अंशुमान का राज्याभिषिक्त हो गया। अंशुमान के पुत्र हैं महाराज दिलीप। अंशुमान गंगा की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए, लेकिन उनसे भी गंगा जी नहीं आई। इधर महाराज दिलीप के पुत्र वे हैं भगीरथ। इधर महाराज दिलीप ने भी अपने राजपाट को अपने पुत्र भगीरथ को दिया और भगीरथ को दे करके चले गए गंगा जी की प्राप्ति के लिए, लेकिन इनसे भी गंगा जी नहीं आई। फिर दिलीप के पुत्र हुए हैं भगीरथ, अब भगीरथ के पुत्र हुए हारित। इधर अपने पुत्र हारित को राज दे करके भगीरथ जी तपस्या करने चले गए हैं। बहुत काल तक का उन्होंने आराधना किया। जब आराधना किया तो भगवती गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने भगीरथ को दर्शन दिया और कहा, भगीरथ वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब भगीरथ ने कहा, हे मां, आप कृपा करके इस मृत्यु लोक पे आए जिससे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। जब ऐसा कहा तब गंगा जी ने कहा, देखो भगीरथ, अगर मैं इस धरा पे आऊंगी भी, पहली बात तो हमारा कोई बेग नहीं संभाल सकता। कदाचित मैं आ भी जाती हूं किसी प्रकार से, तो भी हमारे जब जल में पापी लोग स्नान करेंगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा, ये पहले बता दो। दूसरी चीज, मेरा बेग कौन संभालेगा? कहा, मां आप इसकी चिंता मत करें, आप कृपा करके बताएं। कहा, अगर भगवान शंकर इसके लिए तैयार हो जाएं तो हम अवश्य चलने को तैयार हैं। अब यहां पर भगवान शंकर की आराधना किया है। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है। अब पुनः गंगा जी की आराधना किया। गंगा जी जब आकाश से महाराज ब्रह्मांड को फाड़ते हुए चली हैं और जैसे ही आकाश से गिरने लगी, भगवान विश्वनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया है और जटाओं पे आकर के गंगा जी गिरी है। भगवान शंकर ने उस जटाओं को बांध लिया। जटाओं में महाराज काफी दिव्य वर्षों तक का वो घूमती रही, बाहर निकल ही नहीं पाई। क्यों? अभिमान था कि मेरा बेग संभालेगा कौन। जब बहुत काल तक नहीं निकली तब पुनः भगीरथ जी ने कहा, हे विश्वनाथ जी कृपा करो, अगर आप इनको छोड़ेंगे नहीं तो कैसे ये मृत्यु लोक पे आएंगी और मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान शंकर ने अपनी एक जटा हटाई, उसमें से गंगा जी प्रकट हुए। श्री गंगा महारानी की भगीरथ से कहा, भगीरथ तुम आगे आगे अपने रथ को लेके चलो और जिस जिस मार्ग से तुम्हारा रथ जाएगा मैं पीछे पीछे तुम्हारे साथ चलूंगी। अब तो आगे आगे भगीरथ जी अपने तेजों में दिव्य रथ से चलते हैं, पीछे पीछे गंगा जी चलने लगी। जब गंगा जी चलने लगी, अब गंगा जी की धार इतनी जोर की थी कि रास्ते में महर्षि जन्नू का आश्रम पड़ा। अपने बेग के कारण से उनकी वो जो कुटिया रास्ते में थी उनको भी बहा के लेके चली गई। महर्षि जन्नू ने जब देखा, अरे गंगा को तो देखो तो सही, इतना अभिमान अभी भी है। महाराज चुल्लू से पी गए, मुख लगा करके पूरी गंगा का पान कर गए। जब भगीरथ जी ने देखा, अरे गंगा जी की तो आने की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, कहां चली गई। पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी का कोई अता पता नहीं। वहां पर आए जहां गंगा जी आकर के विलुप्त हुई, देखा महर्षि जन्नू जी विराजमान थे। पूछा, ऋषिवर आपकी कुटिया तक तो गंगा जी आई, अब यहां से कहां चली गई?
तब कहा यहां से कहां जाएंगी वो, उन्होंने मेरी कुटिया को बहा दिया इसलिए मैं उनको पी गया। कहा ऋषिवर कृपा करे, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उनको ले आया था, आप कृपा करें किसी भी प्रकार से। कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन भगीरथ एक बात बताओ, अगर मैं वमन करता हूं गंगा को तो उच्छिष्ट हो जाएंगी, जिसके कारण कोई इसमें नहाएगा नहीं। वाम जंघा से यदि निकालता हूं तो ये मेरी पत्नी हो जाएगी, और मैं तो ब्रह्मचारी हूं। दक्षिण जंघा के जब उन्होंने चीरा, क्योंकि दक्षिणी जंघा पे पुत्री का अधिकार होता, तो जब दक्षिणी जंघा जब महाराज अपने उन्होंने विदीर्ण किया, उसमें से गंगा जी तुरंत रूप लेकर के निकली हैं। श्री गंगा महारानी की जय। सभी लोगों को पवित्र करती हुई राम गंगा जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते ही महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, उतने में ही महाराज उनका उद्धार हो गया, सब स्वर्ग को चले गए। राम इस परम पवित्र गंगा का आख्यान जो भी श्रवण करता है या सुनाता है, उसका कल्याण होता है। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के तो दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। अब देखो, जब गंगा जी की कथा सुन लिया तो राम जी पुनः प्रसन्न हो गए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, 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 बेगी विदेहा नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेहा नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, धूर रम्यता राम जब देखी, और रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी। बड़े प्रसन्न हुए राम जी। अब जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, यहाँ जनकपुर में एक बड़ी ही सुंदर विशाल अम्बराई है। उस अम्बराई को देख करके विश्वामित्र जी ने कहा कि राम आज हम लोग यहीं रुकेंगे। इधर महाराज मिथिलापति को पता चला, मिथिलापति को जब पता चला तो तुरंत सतानंद जी को लेकर के जनक जी चले हैं विश्वामित्र जी से मिलने। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जब पहुंचे मिथिलापति और जब देखा है, महाराज तुरंत जाके प्रणाम किए। उसी समय सतानंद जी ने कहा, महाराज जनक, विश्वामित्र जी से तुम परिचित हो गए, इनकी महिमा कौन नहीं जानता है। आज इनकी ही कृपा से
राम के द्वारा तुम्हारी माँ का कल्याण हो गया। सतानंद जी की माँ थी अहिल्या जी। कहा गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है। इधर सतानंद जी विश्वामित्र जी से मिले और जनक जी तुरंत ही चरणों में गिर गए हैं। इधर विश्वामित्र जी ने जनक जी को बिठाया है। उसी समय तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई। उसी समय जब राम और लक्ष्मण जी का प्रवेश होता है, राम लक्ष्मण जी को देखते ही जितने जनक के समाज के लोग थे वो सब खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे हैं। जनक जी से कह रहे हैं राजन कोई ने बैठ जाओ। कहा नहीं गुरुदेव ये इतने सुंदर बालक हैं, इनका परिचय दीजिए। कहु नाथ सुंदर तो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निर्कुल पालक, मुनि कुल तिलक की त्रिपुल पालक, मुनि कुल तिलक की निर्कुल पालक, मुनि कुल तिलक की त्रिपुल पालक। महाराज जनक जी ने कहा ये दोनों बालक कौन है? मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके भूल गए। कहना तो ये चाहिए मुनि कुल पालक की नृप कुल तिलक। किसी राजा के तिलक है ये, क्या मुनियों के पालक है? लेकिन जब भगवान की सुंदरता को देखा तो भूल गए। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ये विदेह राज हैं और आज विदेह राज की यह स्थिति हो गई भगवान की सुंदरता को देखते ही। विदेह राज ने कहा गुरुदेव आज से पूर्व कभी मेरी ऐसी स्थिति नहीं हुई, आज इन बालकों को देख के जो हो रही है। बोले क्या हो रहा है? कहा गुरुदेव पहले तो ये बताइए है कौन? ब्रह्म जो निगमनेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। ये है कौन? जिसकी ब्रह्म भी आराधना करते उपासना करते, कहीं वो तो नहीं है? सहज विराग, मेरे हृदय में आज विराग हो रहा है। जनक जी कोई साधारण नहीं है। जनक जी जैसा ब्रह्म ज्ञानी कौन होगा? परीक्षा लेने के लिए वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा था परीक्षण के लिए जनक जी के पास। ऐसे परम ज्ञानी। एक कथा याद आई, एक बार जागवल्क ऋषि जी, महाराज जनक जी के दो कुलगुरु हैं। एक तो ज्ञान गुरु है और एक कुलगुरु। कुलगुरु है सतानंद जी और ज्ञान गुरु है श्री जागवल्क जी। एक समय जागवल्क महामुनि जी आश्रम में सभी को
ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे। अच्छा, जब जनक जी आ जाते उसी समय पढ़ाना आरंभ करते, उसी समय पढ़ाना आरंभ करते, उससे पहले नहीं। आश्रम के शिष्यों को यह बात अच्छी ना लगी, आश्रम के शिष्यों को यह बात अच्छी ना लगी। कहा गुरु जी वो भोगी है, राजा है और हम लोग संत हैं, हम लोगों को पढ़ाना चाहिए तो आप, वो राजा आता है फिर उसका इंतजार आप करते हो तब पढ़ाते हो। जागवल्क्य जी कुछ बोले नहीं। उसी समय जब जनक जी आ गए तो पाठ आरंभ किया। इधर जब पाठ आरंभ हुआ, पाठ चलने ही लगा, अपने योग बल से कुटिया में आग लगवा दिया। जागवल्क्य जी ने अपनी कुटिया में आग लगवा दिया। जैसे आग लगी तो उसी समय कुटिया में से एक सदस्य भागा भागा आया, कहा कि अरे ब्रह्मचारियों जल्दी चलो, कुटिया में आग लग गई, तुम्हारे वस्त्र जल रहे, सारी सामग्री तुम्हारी जल जा रही है। भागे भागे जितने थे सब भागे भागे कुटिया में पहुंचे, अपने कोई तरीके सामान को बचाया, बचाने के बाद सुरक्षित रखे, फिर पुनः आगे पढ़ने। इधर वही लीला जागवल्क्य जी ने भी रची जनक जी से। पूरे जनकपुर में आग लगा दिया योग बल से। जब जनकपुर में आग लगी तो उसी समय एक सैनिक आता है दौड़ा दौड़ा, कहता महाराज जनकपुर में आग लग गई। महाराज जनक को कोई फर्क नहीं। दूसरा सैनिक आता है, महाराज आग इस कदर से बढ़ रही है कि महाराज पूरा नगर जल रहा है। जनक जी को कोई भान नहीं। तीसरा सैनिक आता, महाराज आपका अंतःपुर जल रहा है, समस्त रानियां जल रही हैं। जनक जी को कोई फर्क नहीं। चौथा आया, कहा महाराज पूरा जनकपुर जल के खाक होया जा रहा है। जनक जी ने फिर एक ही बात कही, एक दिन तो खाक होना ही है, जो बाद में होना है वो आज हो जा रहा है, क्या दिक्कत है। जागवल्क्य जी ने तुरंत कहा, देखा शिष्यों, तुम्हारी कुटिया में आग लगगी और जैसे पता चला कि मेरे वस्त्र जले तो तुम दौड़ के चले गए, लेकिन यहां पूरा जनकपुर जल रहा है। जनक जी पे कोई फर्क नहीं। आज वही जनक जी कह रहे हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, अथकित होत जिमि चंद चकोरा। जो सदैव मेरा मन वैराग्यवान रहता था, आज इनको देख करके ना जाने क्यों हमारा मन भाग रहा है। बोले कैसा हो रहा है? विश्वामित्र जी ने कहा कैसा हो रहा है? कहा इनहि बिलोकत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जो ब्रह्म में रमण करते थे, आज भगवान के स्वरूप को देख लिया, महाराज मुग्ध हो गए। सुखदेव जी जब जन्म लिए, जन्मते ही नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, महाराज वन को चले गए थे, वन को चले गए। इधर वेदव्यास जी पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नहीं दुस। वृक्षों ने उत्तर दिया, सुको हम सुको। ऐसे सुखदेव जी जिनको किसी चीज का भान नहीं, जब वो सुखदेव जी ने भगवान की सुंदरता के बारे में सुना, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासा कनक कपिशं वै जयंतीं चमालां, रंधान वेडुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जब सुना कि वह इतना सुंदर है, जो ब्रह्म में रमण कर रहे थे सुखदेव जी, मन उनका बरबस हिच गया।
वृंदारण्यम सपद रमणम, ऐसा ब्रह्म वह षडेश्वर युक्त हो गया। आज वही जनक जी कह रहे हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। आज मेरा मन जो है ना बरबस, धीरे धीरे नहीं, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। अब तो इनकी छवि बस रही है। ये है कौन? गोस्वामी जी ने कहा कि तुम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, तुम सही कह रहे हो। जैसे ही कहने वाले थे कि तुम सही कह रहे हो, ये ब्रह्म भगवान मुस्कुरा दिए। कहा गुरुदेव अब ही पूरी पोल पट्टी खोल देंगे तो सारी लीला, मैं तो मनुज रूप में अवतरित हुआ हूं। तब कहा है कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममित लागी नरेश पठाए। कहा ये रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र हैं, ये सांवले वाले का नाम राम है और इसका नाम लक्ष्मण है। इसके बाद भगवान के सुंदर स्वरूप को हृदय में बसा करके महाराज जनक जी ने कहा कि महाराज कल कृपा करके आप धनुषमगशाला में जरूर कृपा करके पधारिएगा इन बालकों को लेकर के, और आप चलिए, आपके रहने की व्यवस्था हमने पास में ही निज महल में कर रखा है। इधर सभी ऋषियों को सुंदर महल में टिकाया। जनक जी अपने भवन को प्रस्थान कर गए। अब इधर जब सुबह हुई तो संध्या वंदन के बाद राम जी कह रहे गुरु जी से, क्या कह रहे? कहा गुरु जी, पहले तो प्रणाम किए। कहा लखन लालसा, गुरु जी लखन के हृदय में लालसा हो रही। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आ वहीं देखी। कहा गुरु जी लखन के हृदय में लालसा हो रही जनकपुर देखने की। विश्वामित्र जी मुस्कुराए कि लखन के हृदय में लालसा हो रही, तो लखन बोले आप क्यों बोल रहे हैं? कहा गुरु जी वो सकोच बस नहीं कह रहा है। कहा अच्छा वो सकोच बस नहीं कह रहा और आप निडर पूर्वक कह रहे हो। कहा नहीं गुरु जी वो बात नहीं है, लक्ष्मण अभी छोटा है ना, और अभी वो नगर जाएगा घूमने तो कहीं मार्ग भ्रमित हो जाए तो। कहा जय हो प्रभु, क्या बात है, सब जग को आप नचा रहे हो और आपका भाई मार्ग भ्रमित हो जाएगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा जाई देखिया वो नगर, सुंदर सुख निधान दो भाई। कहा हे दोनों भाइयों, जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। दोनों भाइयों जाओ, और क्या करना वहां पे? करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। महाराज नगर के लिए चले और कहा कि देखो शीघ्र से शीघ्र आ जाना। अब तो नगर भ्रमण के लिए चले हैं। भगवान जब नगर के लिए चले हैं तो नगर की जो शोभा है बड़ी सुंदर है। आइए नगर की शोभा के हम लोग ध्यान करें। कैसी है श्री जानकी जी की वह नगरी कैसी है? सियाजू की मिथ ला नगरिया हो, मनोहर लागे। 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 आहो मनोहर लागे, आहो मनोहर लागे, आहो मनोहर
मनोहर लागे, आहो मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। सिया जू हरि की बोल। मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। बोले मधुर धुन बोले श्री सिया सिया। बोले मधुर धुन बोले सिया सिया। बोले मधुर धुन बोले श्री सिया सिया। बोले मधुर धुनि बोले सिया सिया। अम्बुआ की डारी कोयलिया हो मनोहर लागे। अम्बुआ के डारी कोयलिया हो मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। ओ सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। जय हो। बाग बाग दिल करत बाग है। बाग बाग करत बाग है। बाग बाग दिल करत बाग है। बाग बाग करत बाग है। छाई हरि बोल। बसंत बहरिया हो मनोहर लागे। छाई बसंत बहरिया हो मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। नगर निवासिन के नैनन सो। नगर निवासिन के नैनन। आज नगर के वासी जब सुने कि वह दोनों राजकुमार आ रहे हैं, धाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागे। सब लोग अपने काज को छोड़ छोड़ के दौड़ रहे हैं और जो जहां पा रहा वहीं से देख रहा है। युवती झरोकन झरोखन लागे। जो
कभी देखती नहीं थी झरोका से झांक करके, आज वो झांक झांक के देख रही। नगर निवासिन के नैन